हाय गाइस, दिस इज भविष्य शर्मा। तो लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और वीडियो। इसके अंदर हम करने वाले हैं कवर 2021 का पेपर दिसंबर का कवर, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से होगा, यानी कि ऊप्स से होगा बेसिकली। इसके सारे क्वेश्चन है तुम्हें नेमी नोट से मिल जाएंगे, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट से चेकआउट कर लेना। और पहला हम बनाते हैं यार डिफरेंस। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन दो लेस देन के साइन है, दो ग्रेटर देन के साइन है इन ऑपरेटर के बीच में। तो इनको बेसिकली हम कहते हैं इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो इन सी प्लस प्लस ये जो दो ऑपरेटर हैं यूज करते हैं इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बीच में। इंसर्शन क्या करता है? यूज टू आउटपुट डाटा टू ए स्ट्रीम। यूजुअली सी आउट के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे सी आउट के अंदर दो लेस देन का साइन लगाए, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बेसिकली इनपुट के लिए यूज होता है सीन के अंदर। तो सीन के अंदर हम दो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते हैं और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। सिंपल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोकस ऑन लॉजिकल स्ट्रक्चर वेयर कोड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्मॉल फंक्शन। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली फंक्शन वाली लैंग्वेज होगी, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे। बना के फंक्शन बना के अंदर अंदर हम डील करते हैं। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट और इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, क्लासेस, ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। इट प्रमोट क्लियर अंडरस्टैंडेबल एंड मॉड्यूलर कोड बट डज नॉट इनहेरिटली डील विद द ऑब्जेक्ट एंड डाटा इनकैप्सुलेशन। इसमें ये डील नहीं करता। जबकि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फंक्शन को यूज़ करता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फ्लो है कि मतलब कौन सी चीज़ टॉप से डाउन चलता है, टॉप से डाउन अप्रोच रहती है इसकी। और फॉर लूप, व्हाइल लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट से इसकी कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है, ठीक है। इसकी छोटा-सा कितने लाइन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 लाइन का कोड है, वो बना देना, ठीक है। ऊप्स क्या है? ऊप्स के अंदर बेसिकली हम अब यहाँ फंक्शन की जगह क्लासेस और ऑब्जेक्ट में डील करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज कोड अराउंड ऑब्जेक्ट which represent real world identities. Those object combine data attributes, डाटा को attributes कहते हैं, फंक्शन को हम मेथड कहते हैं। मतलब डाटा और फंक्शन को दोनों को सिंगल यूनिट के अंदर इनक्लोज करके रीयूजेबिलिटी जहाँ आ जाए और मॉड्यूलेटिव और एब्स्ट्रैक्शन जहाँ हो, उसे हम उप्स कहते हैं। रीयूजेबिलिटी मतलब उसको हम दोबारा यूज कर सकें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसके अंदर क्लासेस ऑब्जेक्ट होंगी। इनकैप्सुलेशन के अंदर 3 चीज़ें आते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है? उत्तराधिकारी। एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में होनी चाहिए। इसको हम कोड यूज़ में भी यूज़ करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एक चीज़ के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे एक बच्चा अपने घर में स्टूडेंट है, बाहर जाएगा तो किसी का फ्रेंड होगा, घर में आएगा तो शायद किसी बहन का भाई भी हो सकता है ना? माँ का बेटा होता है। बहुत सारे अलग-अलग उसके रोल हैं, है ना? अब्स्ट्रैक्शन क्या है? फोकस ऑन हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके तुम्हें सिर्फ ज़रूरी चीज़ दिखाता है। इसका भी एक छोटा-सा प्रोग्राम है, बना देना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? छोटा-सा प्रोग्राम है, बना देना। आगे चलें? और इसके बीच में हाँ, डिफरेंस अगर तुम्हें ढंग से करना है, तो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। सही लिखा है डिफरेंस एक्चुअली, ऐसे भी डिफरेंस लिख सकते हो तुम। मैं ओवरऑल सजेस्ट करता हूँ क्योंकि सीसी-एसयू है, पेज भरना है। इसमें ना पेज भरना थोड़ा कम हो जाएगा, एक-एक लाइन के हैं, आधा पेज भी नहीं भरेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब। और लो लेवल लैंग्वेज वो पास्कल वगैरह जो आती थी, वो सारी लो लेवल लैंग्वेज है। तो उसी के बारे में डिफरेंस है बेसिकली। उनके अंदर डिफरेंस वही होता है कि वो एक्चुअली थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। हाई लेवल लैंग्वेज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा एग्जीक्यूट स्लो होती हैं, और लो लेवल थोड़ा एग्जीक्यूट फास्ट होती हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। व्हाट इज़ अ क्लास? क्लास क्या है? मैंने यहीं कवर कर रखा है। डिफाइन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ बेस एंड डिराइव्ड क्लास विद एन एग्जांपल। ये हमारे पास क्वेश्चन भी है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ क्लास जो है, वो एक्चुअली यही सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर ये कवर हो जाता है, ठीक है? तो a class is an object-oriented programming is a user-defined data type that serve a blueprint of creating object। एक क्लास होती है एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, ठीक है। डिफाइंड एट्रीब्यूट, डाटा एंड मेथड, फंक्शन एंड बिहेवियर। एक क्लास के अंदर चीजें होती हैं, डाटा और फंक्शन, दैट द ऑब्जेक्ट इनहेरिट फ्रॉम द क्लास विल प्रोसेस। द क्लास इटसेल्फ डज नॉट होल्ड डाटा। एक क्लास जो है वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, यानी कि सिर्फ एक मैप है जिसके अंदर खुद कोई डाटा नहीं है। डाटा तुम ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाओगे। But it provides a structure for object which is specify inherit instance for that class। Object क्या होते हैं? An object is an instance of the class। क्लास का पार्ट होते हैं जो क्लास की चीजों को बना पाते हैं, उस ब्लूप्रिंट को फिल कर पाते हैं।
It represents a real-world entity that hold actual data. Each object created from a class can have different value for its attribute, but it share the same structure and behavior defined by the class. जैसे क्लास है कार, ठीक है, क्लास कार के अंदर फंक्शन है एक्सलरेट और इसके अंदर एक स्पीड भी है, एक ब्रांड भी है ना, स्पीड हर बार एक्सलरेट करने में 10 प्लस हो रही है। कार के अंदर मैंने एक कार, माई कार, उसकी ब्रांड दे दी मैंने स्विफ्ट, उसकी स्पीड दे दी मैंने 100, एक्सलरेट करता हूँ तो 110 हो जाएगी, 100 प्लस 10 110, समझ रहे हो? तो क्लास का क्या हुआ, माई कार एक ऑब्जेक्ट बना, किसका, कार नाम की क्लास का। बेस और ड्राइव्ड क्लास क्या होती है, बेस क्लास वो होती है जिससे हम मेनली प्रॉपर्टीज लेते हैं, और ड्राइव्ड क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास, मतलब फादर होता है बेस और चाइल्ड होता है ड्राइव्ड, इसको यूं समझ सकते हो। फादर बेस क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास जो बाकी क्लासेस को अपनी प्रॉपर्टी देगी, ठीक है। और ड्राइव्ड क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास और सब क्लास। सुपर क्लास और सब क्लास अलग अलग नाम है। बेस क्लास मैंने ले ली एक बार एनिमल, और उससे ड्राइव्ड क्लास बना ली एक डॉग। तो एनिमल यहाँ पे हमारी बेस क्लास है, और जो डॉग है वो हमारी कौन सी क्लास है, वो हमारी है यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। इतना सही है, आगे चलें। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, एक्चुअली इट नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है, इट इफ है, ये इफ, ठीक है। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स हमें लिखना है, तो सबसे पहले टिल ड्रॉ पे आ जाऊंगा मैं, और इसका थोड़ा सा मैं हुलिया चेंज कर देता हूँ, और यहाँ जाने के बाद ओल्ड सेट दबा देंगे, रन मोड पे आने के बाद इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ इफ लिखना, ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखना कंडीशन, ठीक है, कंडीशन DITION, और ब्रैकेट को कर देना बंद, ये इसका सिंटैक्स है बेसिकली। और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करने हैं तुम्हें, और यहाँ पे एक्चुअली ऐसे लगा के, और यहाँ लिख देना कोड, CODE कोड, और इस कर्ली ब्रैकेट को जो ऊपर खोला है उसको बंद कर देना है। बस यही है फोर लूप, फोर ओ सॉरी इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, डन है, डन है, ओके, बिल्कुल करेक्ट। आगे चलें, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वेरिएट डाटा टाइप इन सी, यूज्ड इन सी, एक्चुअली ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा पिछली उसके अंदर, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। बेसिक डाटा टाइप हमारे पास होते हैं इंट, फ्लोट, डबल और कैर, ये सारे मैंने पिछली वीडियो में कवर करा दिए थे। ड्राइव्ड कौन कौन से होते हैं, एक होता है एरे, सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन को एरे कहते हैं। पॉइंटर, पॉइंटर होते हैं वो वेरिएबल जो मेमोरी को स्टोर करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जिसके अंदर होमोजीनियस एलिमेंट नहीं आते, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस भी डाल सकते हैं, हेट्रोजीनियस। एरे के अंदर आता है होमोजीनियस, और स्ट्रक्चर के अंदर आता है हेट्रोजीनियस। यूनियन क्या होता है, सेम है बिल्कुल स्ट्रक्चर, बट वो एक टाइम पे एक ही डाटा को मेमोरी को यूज कर सकता है, ये हर एक डाटा को यूज कर सकता है। सिमिलर टू स्ट्रक्चर बट ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, सारी मेमोरी लोकेशन एक ही शेयर कर रहे हैं, मीनिंग ओनली वन मेंबर कैन यूज एट अ टाइम, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर एक साथ यूज हो सकते हैं। इनम क्या होता है, एक्चुअली मैंने डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे नहीं लगाया, मेरी गलती रह गई, बट थोड़े बहुत मैसेज आते रहते हैं, ठीक है। इनम क्या होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट असाइंड नेमली इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट वो डाल देता है हर एक, जैसे मंडे को इसने 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ऐसे इसको इन्होंने वैल्यू दे दी इनम, बस इतना ही है। अब टू चेक ए नंबर और ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, हाँ, इसके बारे में बताना भूल गया, जितने प्रोग्राम होंगे ना उन सब की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर सारे प्रोग्राम कवर होंगे, तो प्रोग्राम की भी टेंशन मत लो, प्रोग्राम आते आते कवर हो जाएंगे। डिफाइन एरे एंड इट्स टाइप, एक्सप्लेन वन डायमेंशनल एरे, तो यही रहा क्वेश्चन, ठीक है। एरे क्या होता है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल सेम टाइप के, सेम टाइप को हम बोलते हैं होमोजेनियस एलिमेंट, और कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में होते हैं ये। इट अलाउ मल्टीपल वैल्यू स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल नेम, एंड ईच एलिमेंट इन द एरे कैन एक्सेस यूजिंग द इंडेक्स, इंडेक्स से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एरे आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली। टाइप ऑफ एरे दो ही टाइप के, तीन एक्चुअली टाइप के होते हैं एरे। एक तो वन डायमेंशनल एरे, एक ही डायमेंशन होते हैं, लीनियर एरे बोलते हैं इसको। टू डायमेंशनल एरे इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या टेबल फॉर्म में बोलते हैं इसको। मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है 3D एरे, यानी कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, और हमें 1D एरे को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। 1D एरे क्या होता है, 1D एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एरे वेयर एलिमेंट आर स्टोर्ड इन द सिंगल रो और लाइन, यू कैन थिंक इट ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन वन आफ्टर वन। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इसके अंदर मैंने 5 नंबर नाम से एक एरे बनाया जिसके अंदर 5 डाटा है, मतलब 5 स्टोरेज हैं,
पहली स्टोरी में डाल दिए 10, दूसरे 20, 30, 40, 50 डाल दिए मैंने और एक for लूप चलाया उससे एरे प्रिंट करवा दिए उसके सारे के सारे नंबर। ठीक है, जो भी ये 10, 20, 30, 40, 50 थे। हुआ क्या 5 का मैंने एक एरे बनाया। ये सिंगल डायमेंशन एरे ऐसे बनता है, इंट नंबर 5 लिख दो, बन गया। और उसके 0 इंडेक्स पे मैंने कुछ डाल दिया, 1 पे कुछ डाल दिया, 2 पे, 3 पे, 4 पे डाल दिया और ये बन गया। ठीक है, एडवांटेज क्या है? एक तो एफिशिएंट एक्सेस है, फटाफट से एक्सेस हो जाता है। यू कैन एक्सेस एनी एलिमेंट इन द एरे कांस्टेंट टाइम यूजिंग द इंडेक्स। कांस्टेंट टाइम सबसे फर्स्ट टाइम होता है। ग्रुप डाटा क्या होता है? यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम टाइप अंडर वन नेम। ठीक है, इजी टू आइटरेट। और जैसे for लूप और while लूप की मदद से हम इसको फटाफट से एक्सेस कर सकते हैं। इसे कहते हैं इजी टू आइटरेट। ये वाला क्वेश्चन भी उस वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट टू स्ट्रिंग, ये वाला भी उसी में कवर होगा। डिफाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, राइट एन एल्गोरिदम वेयर एन नंबर इज गिवन। देखो यहाँ पे डिफाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट दे रखा है। एल्गोरिदम क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और सेट ए रूल बी फॉलो टू सोल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, उसको कह रहे हैं एल्गोरिदम। जैसे होती है बबल सॉर्ट होता है, वो एक एल्गोरिदम है। और सिलेक्शन सॉर्ट होता है, सॉर्टिंग की एल्गोरिदम है। सर्च की होती है, बाइनरी सर्च होती है, लीनियर सर्च होती है। ये सारी सर्चिंग एल्गोरिदम है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीजर पता होता है कि क्या करना है, रूल है ये करने के लिए। एल्गोरिदम आर वाइडली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस हम। प्रोसेस होता है और वर्क फ्लो होता है। इट शो स्टेप इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस कनेक्टेड एरो। इसके अंदर हम बेसिकली एरो कनेक्ट करके कुछ ऑपरेशन दिखाते हैं। सिंपल फ्लो चार्ट हेल्प विजुअलाइज द लॉजिक ऑफ द प्रोसेस कि कैसे काम कर रहा है। एल्गोरिदम टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम, इसकी हमें एल्गोरिदम लिखनी है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ फ्लो चार्ट में लिख रखा है। एक्चुअली तो हमें बस ये फ्लो चार्ट बना के आना है और उसकी एल्गोरिदम लिख के आनी है। बहुत छोटी सी है। जैसे स्टार्ट करेंगे, हम इनपुट करेंगे एक नंबर n, देखेंगे अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसको नोट प्राइम कर देंगे और प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे, एंड कर देंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे, i को वैल्यू कर देंगे 2। और जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाती तब तक उसको चेक करेंगे। और फिर अगर 0 हो जाती है तो नोट प्राइम करके एंड कर देंगे। और नहीं होती तो फिर लिख देंगे प्राइम है वो, प्रिंट कर दो प्राइम। और फिर प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। इसका एक फ्लो चार्ट है छोटा सा, इसको थोड़ा सा याद कर जाना क्या कुछ है। ठीक है, इतना ही है। आगे चलें। कंस्ट्रक्टर वाला एक्चुअली मैं कवर करा चुका हूँ। ये वाला प्रोग्राम दूसरी वीडियो के अंदर आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर में एक्चुअली कवर करा चुका हूँ मेरे पुराने वीडियोज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख सकते हो। रीयूजेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट मैं कवर करा चुका हूँ, तो जाके उसमें लिंक होगा, जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना दूसरे वीडियोस भी। तो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है एक्चुअली 2021 का भी पेपर। तो कांग्रेचुलेशन, तुमने 2021 का पेपर सोल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 के पेपर के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करो।